सो बैंक निफ्टी में जो है फ्राइडे को ये इसके पहले एक जोन बना हुआ था 11 अगस्त को एक जोन बना हुआ था और इसी जोन पे आके प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ था। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके 57,444 से लेके यहाँ पे 57,130 के लगभग में 130-40 के आसपास में ये जोन बना हुआ था और यहीं से प्राइस ने फिर से जाके रिएक्ट किया हुआ था, थोड़ा सा से 130 के आसपास में था और प्राइस ने जो है यहीं सेम उसके बॉटम से ही रिएक्ट किया हुआ है और फिर एक रैली हुई थी, बिग रैली हुई थी और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक सप्लाई एरिया भी बना हुआ था। सो फिर प्राइस यहाँ तक आई है और फिर यहाँ से रिवर्स हुई है और फिर एक काइंड ऑफ सप्लाई एरिया बना के ही रिवर्स हुई है प्राइस और यहाँ पे फिर रिवर्स, ये हायर टाइम फ्रेम है 75 मिनट पे और ये काइंड ऑफ एक कैंडल है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक ये मान लीजिए रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, फिर नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये वाला ये हमारा हो गया एक रेड कैंडल मान लीजिए। उसके बाद फिर just a minute, ये कैंडल बना, उसके बाद फिर देखिए अब हम देखते हैं लोअर टाइम, फिर यहाँ पे प्राइस आई है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर हाल्ट करके ये यहाँ पे फिर से बना हुआ था, एक जोन बना हुआ था, यहाँ पे एक एरिया ये था, डिमांड एरिया बना हुआ था न्यू, ये न्यू बना हुआ था 75 मिनट पे। फिर यहाँ से प्राइस ने एग्जैक्ट यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहाँ से थोड़ी सी रैली हुई, फिर यहाँ पे प्राइस जो है रिवर्स हुआ और जस्ट मिनट, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ था एक्चुअली। यहाँ पे देखिए एक ये जो पहला जोन बना हुआ था, एक ये बना हुआ था, ये कैंडल बनी हुई थी, ग्रीन कैंडल थोड़ा बिग थी और इस कैंडल के हाई के ऊपर और यहाँ दोनों कैंडल के लो के नीचे हमारा ये एसएल हो गया और ये हमारा एंट्री हो गया ऊपर, ये हमारी एंट्री हो गई। तो सर फिर 2:1 का ट्रेड हमें बुक यहाँ पे मिला था, जो हमने बुक किया। जस्ट यहाँ पे देखिए, ये हमारी एंट्री होगी थोड़ा सा ऊपर और ये दोनों के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया और फिर हमें ट्रेड खाली प्लान यहीं तक करना था। एक तो पहले तो यहाँ पे सप्लाई एरिया बना के प्राइस आई थी, फिर सप्लाई एरिया से पहले और उससे पहले भी एक यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जिससे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही थी। उसका फिर ये प्राइस जो है सडन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे काफी चांस रहता है कि यहाँ पे प्राइस फिर से जो है ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हालांकि किया नहीं है लेकिन कर सकता है, तो उससे पहले ही हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो सपोर्ट था प्रीवियस, वो नाउ रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, जिसकी वजह से प्राइस फॉल कर सकती थी और हमें इससे पहले ही ट्रेड को बुक कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए 3 का भी टारगेट मिला, वैसे 2 हमारा यहीं पे हो जाता, देखिए 2 हमारा यहीं पे होता, लेकिन हम 3 तक भी जा सकते थे, यहाँ पे हमारा 3 का ट्रेड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस गई ऊपर, अच्छा खासा रैली हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस जो है फिर फॉल की है और काइंड ऑफ हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर से एक सप्लाई एरिया टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे हमने अभी देखा था, ये इंडिविजुअल, ये मतलब ये कैंडल दिख नहीं रही, लेकिन ये कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे बेस कैंडल की वजह से यहाँ पे भी एक सेलर का प्रेशर दिख रहा है इस एरिया में। सो अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे बना हुआ है, ये काइंड ऑफ सप्लाई एरिया टाइप का है, अभी रिसेंट का ये है और एक यहाँ पे काइंड ऑफ बना हुआ है 125 मिनट पे, यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे बना हुआ है
डिमांड एरिया टाइप का। सो अब प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रेंज के बीच में प्राइस फंसी हुई है। देखिए यहाँ पे जो एरिया बना था, यहाँ से रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस आई थी, जो हमारा नया जोन बना हुआ था, ये एरिया था, यहाँ पे नया जो बना हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस आई थी और उसके बाद यहाँ पे एक बार यहाँ एंट्री हुआ थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो पहला सपोर्ट लाइन, यहाँ पे लाइन था, ये जो बॉर्डर है इसका, यहाँ पे प्राइस आई, उससे रिएक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर तुरंत सप्लाई एरिया था, यहाँ से फिर सेलर का प्रेशर दिखा। और यहाँ पे देखिए 25 मिनट का शायद इनसाइड भी बना हुआ था। देखिए यहाँ पे इनसाइड भी बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे कोई भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना था। अगर यहाँ पे कहीं बनता और अगर यहाँ पे कहीं इस बॉटम में बनता और यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाता तो हम ट्रेड ले सकते थे, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना होगा। फिर यहाँ पे बना हुआ था, देखिए यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन हमें ये पता है यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनसाइड बना था। और फिर जो है हमने इसको रिजेक्ट किया, और वैसे भी रिजेक्ट होना था, यहाँ पे पहले इसका लो क्रॉस हो गया। अब यही एग्जांपल जो हम पहले भी देखे हैं इनसाइड कैंडल में, देखिए यहाँ पे इसका ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। कैंडल ने पहले लो क्रॉस किया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसने हाई क्रॉस किया। अगर यहाँ पे जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और फिर उनका वही हाल एसएल हो जाएगा। और एसएल देखिए अच्छा खासा एसएल ऐसे होता है, मतलब एसएल लंबा हो जाता है। लोग वेट करते रहते हैं कि अभी प्राइस ऊपर आएगी। और ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में वही सेम प्रॉब्लम। बैंक निफ्टी वैसे भी ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो प्रीमियम डिके होने की वजह से लॉस होता है। फिर लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने तो यहाँ पे लिया था, उसी के आसपास गई है, फिर भी अगर हम एंट्री पॉइंट पे भी पहुंच जाते हैं तब भी हमारा लॉस रहेगा, क्योंकि वहां पे टाइम डीके का भी हो जाता है, क्योंकि टाइम हमने सुबह लिया था, शाम गया, फिर दूसरे दिन होल्ड कर दिया ट्रेड को, तो वहां पे टाइम डीके की वजह से लॉस ही होता है। सो फिर यहाँ पे ये नया जोन बना हुआ है हाई टाइम फ्रेम का, ये नया जोन बना हुआ है, और ये ऊपर एक नया जोन ये बना हुआ है। अब हमारा कल का व्यू पॉइंट ये होगा, मतलब कल का 19 20 अगस्त को ये यहाँ पे प्राइस फ्लैट हो या गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस इसी रेंज के बीच में रहेगी, यहाँ पे 57,000 से लेके 57,400 इसी के बीच में प्राइस रहेगी। और यहाँ पे देख लेते हैं, 57,400 है, इसको और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 57,000, यहाँ से लेके 57,000 से लेके 57,450 के आस बीच में प्राइस यहाँ पे कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, फिर यहाँ से प्राइस आएगी रिवर्स। तो कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा कि प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच में साइडवेज हो जाए और हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाएगा ऑप्शन बाई के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए बन सकता है, लेकिन ये जो जोन बने हुए हैं, अगर यहाँ से हम सेल का भी प्लान प्लान करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, यहाँ पे मान लीजिए पुट बाई करना हुआ, यहाँ पे पुट सेल करना हुआ, तो भी नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो ऊपर जो जोन बना हुआ है ये भी काफी स्ट्रांग नहीं है कि जिससे हम यहाँ पे पुट बाई कर सकें। सो ये जोन अच्छा नहीं, और यहाँ से पुट सेल करने के लिए ये जोन भी अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल ये जोन कभी भी, अगर हमें कोई भी ट्रेड मिलता है अच्छा, तो यहाँ से मिलेगा। यहाँ प्राइस अगर बॉटम में आती है और यहाँ तक अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं बना होता है, तो फिर हमें यहाँ तक, या फिर जैसे भी प्राइस आएगी उसके उसके प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि मतलब हमें फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, कहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश सिग्नल दिखता है तो हमें ट्रेड में एंट्री लेना होगा। कोई स्मॉल, मतलब छोटा जोन, स्ट्रांग जोन 10 मिनट का या 15 मिनट का, या फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिलती है, या फिर इंगल्फ वगैरह यहाँ बॉटम में मिल जाता है, या फिर कोई ऐसे प्राइस आए, फिर यहाँ पे मान लीजिए प्राइस ऐसे आ रही हो, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आती रही हो, तो यहाँ पे मान लीजिए प्राइस ऐसे आ रही हो, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा हो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, फिर हम यहाँ पे एक
ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एंट्री ऊपर, ये हो गया एंट्री, और ये इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारा एसएल हो जाएगा। और फिर हमें जहां भी प्रीवियस नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक हमें ये ट्रेड प्लान करना होगा। तो ये हमारा कल का व्यू पॉइंट है कि कल हम क्या कर सकते हैं, क्या मार्केट में होने की पॉसिबिलिटी है। और सेम यही अगर यहाँ पे अगर आती है तो हमें बाई का ट्रेड ले सकते हैं। और वैसे भी जस्ट 1 मिनट, वैसे भी डेली के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे बुलिश सिग्नल ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बायर का प्रेशर दिख रहा है क्योंकि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है और ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे डिमांड एरिया में है, और यहाँ पे डेली के कैंडल ने बुलिश सिग्नल शो किया हुआ। देखिए विथ बायर का प्रेशर देखिए और सेलर का थोड़ा है, बट बायर का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर है। सो अब नेक्स्ट जो भी होगा उसी हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। कल कल क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे प्राइस ऐसे चलती है, यहाँ पे गई और यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल पे अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे एंट्री हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है और इस एरिया में प्राइस कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। सो हमें रिस्क नहीं लेना होगा क्योंकि प्राइस अगर रिवर्स हुई तो हमारा काम का स्टॉप लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। बस केवल एक लॉन्ग का ट्रेड का व्यू पॉइंट है कल के लिए कि यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और अदरवाइज में भी पॉसिबिलिटी यही है कि प्राइस इसी रेंज में जो है कल फंसी रहेगी, और वो तो कल देखेंगे क्या होता है, बट पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा क्योंकि जाने की कहीं दिख नहीं रहा है कि मार्केट कहीं और ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता है इस रेंज का तो एक दिक्कत और है कि ऊपर भी थोड़ा सा काइंड ऑफ सप्लाई एरिया टाइप का बना हुआ है। जस्ट 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता फिर यहाँ पे सप्लाई एरिया है, तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड थोड़ा अभी डिफिकल्ट है। अगर मिलता है तो यहाँ बॉटम से मिलेगा और अदरवाइज शॉर्ट का भी मुश्किल है अभी क्योंकि तुरंत तुरंत एरिया है। 1 मिनट, हाँ कल का बस एक ही व्यू पॉइंट है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, एंगल पिन साइड या फिर छोटे स्मॉल डिमांड एरिया से ट्रेड, तो वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट का ट्रेड तो अभी पॉसिबल है नहीं। यहाँ कहीं अगर प्राइस कल आती है यहाँ कहीं पे, उसके बाद फिर जस्ट देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ पे है नेक्स्ट। ये वैसे भी ये सपोर्ट तो हमारा वायलेट हो चुका है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है इससे। सो अगर प्राइस यहाँ पे रैली करती है और इस जोन में आती है, यहाँ पे कहीं पे अगर हमें बेरिश सिग्नल दिखा इंगल्फ या फिर इनसाइड कैंडल, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि प्राइस जो है कहाँ तक आ सकती है, तो हमें यहाँ से पहले ये थोड़ा सा पहले ही हमें यहाँ पे बुक कर लेना होगा प्रॉफिट अपना जो भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से और लॉन्ग का ट्रेड यहाँ से, यही पॉसिबिलिटी होगी कल। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट कल यहाँ से इस एरिया में ऐसे ही रहने की प्रोबेबिलिटी है। सो थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के फिर नेक्स्ट क्लास में।